जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए शिवांगन पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इस बुक में 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ था, उसको भी हम लोग कवर किए हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा विषाद। ये हो जाएगा इसका विषाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है? सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है? तो ये किसका है? सौमित्र का क्या होता है? सौमित्र का अर्थ क्या होता है? सौमित्र का अर्थ होता है सुमित्रा का पुत्र। सुमित्रा का पुत्र होता है। तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्ष्मण। लक्ष्मण हो जाएगा। 3 नंबर है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसका हो जाएगा अनुउल्लंघनीय। अनुउल्लंघनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है? तो यह किस मुहावरे का है? तो यह है पान पनाही खिलाना। पान पनाही खिलाना यह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राज्य भाषा की मान्यता प्रदान की गई? किस तिथि को भारत की संविधान में हिंदी को भारतीय की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? तो कब किया गया है? तो ये किया गया है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को किया गया था। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होगा? ये तो ये होगा आपका दंत्य। दंत्य होगा। द ध्वनि स्थान का दृष्टि से दंत्य वर्ग के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर है, हरियाली है। हरियाली क्या है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, विशेषण। ये क्या है हरियाली में? तो हरियाली है आपका भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाववाचक संज्ञा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? संचालक जो है, संचालक जो है ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। बाकी जो है ये सब हो जाएंगे स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? इस वाक्य में कौन सा वचन है? तो पुस्तक रखी है इस वाक्य में एक वचन है। एक वचन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। इनमें से एक कौन सा वाक्य है जो उसमें विशेषण अशुद्ध है उसको बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सुंदर लड़की। सुंदर लड़की। 11 नंबर है, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वह हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 12 नंबर है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है?
चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें से एक मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? ये है आपका चरित्र, चरित्र है, चरित्र। 13 नंबर है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो ये होता है आपका कर्म कारक का, कर्म कारक का बोध होता है। 14 नंबर है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में कौन सा काल है? इस वाक्य में कौन सा काल होगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आगे मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। इस वाक्य में वाच्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा भाववाच्य, भाववाच्य हो जाएगा। 16 नंबर है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करणवाचक, करणवाचक हो जाएगा अवयव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर है उद्गम की दृष्टि से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो उद्गम की दृष्टि से अमीर जो है वे विदेशज यानी विदेशी शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विदेशज, विदेशज शब्द हो जाएगा। 18 नंबर है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अद्वितीय, अद्वितीय हो जाएगा। 19 नंबर है उदेश शब्द का विलोम शब्द छांटिए, उदेश शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो उदेश शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त होना, अस्त होना, अस्त, उदय का हो जाएगा अस्त। 20 नंबर है दिए गए विकल्पों में ऐसना का समानार्थी शब्द चुनिए, दिए गए विकल्पों में से ऐसना का समानार्थी शब्द कौन सा है? इनमें से ऐसना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अभिलाषा, अभिलाषा हो जाएगा। 21 नंबर है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो किस शब्द का है ये? तो ये है आपका जीवन का, जीवन का है। 22 नंबर है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा अभियुक्त, अभियुक्त हो जाएगा। आगे है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 24 नंबर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 25 नंबर है थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करें, इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिखावे बहुत करना परंतु सार न होना, दिखावे बहुत करना परंतु सार न होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अंक शब्द का अर्थ जो है वो गोद, चिन्ह तथा संख्या होता है, गोद, चिन्ह और संख्या होता है, जबकि अंग, अंग नहीं होता है, अंग का अंग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है आपका परि, परि उपसर्ग है। 28 नंबर है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यह अम्नीय, अम्नीय प्रत्यय है। 29 नंबर है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सदानंद का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये सत्य जोड़ आनंद, सत्य जोड़ आनंद हो जाएगा सदानंद। 30 नंबर है सतसाई किस समास का उदाहरण है, सतसाई किस समास का उदाहरण है? तो ये किस समास का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्विगु समास का,
द्विगु समास का है। 31 नंबर है जिंदा शब्द क्या है। जिंदा शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। विशेषण का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है इसमें, वह आदमी जिंदा है, तो वाक्य में आदमी के लिए जिंदा विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विशेषण। 32 नंबर है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, मंजिल, भरमार एवं मर्यादा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पुल्लिंग पुलिंदा जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। पुलिंदा जो है ये आपका पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोहन पढ़ाई कर रहा है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। इनमें से कौन सा तत्सम है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मार्क। मार्क। 35 नंबर है बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये है सरल वाक्य। इसमें है सरल वाक्य। 36 नंबर है चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये चोर जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। याद रखिएगा ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 37 नंबर है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो ये हो जाएगा आपका अशुद्ध वाक्य, ये है। 38 नंबर है इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आभूषण। आभूषण जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। 39 नंबर है पावक शब्द का संधि विच्छेद करें। पावक शब्द का संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पो जोड़ अक। पो जोड़ अक। 40 नंबर है नीलकमल शब्द में समास होगा। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें से कौन सा समास है, तो नीलकमल शब्द में जो है ये विशेषण एवं कमल विशेष्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो जाएगा। अब है अनुच्छेद आधारित गद्यांश। आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हो, इसे वीडियो रोक के। इकतालीस नंबर है लाखों वर्ष पहले मनुष्य को नाखूनों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वह उनसे क्या करता था, तो ये अपने विरोधियों की पछाड़ सकता था, इसलिए उन्हें नाखूनों की आवश्यकता होती थी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आरंभ में मनुष्यों के अस्त्र थे उसके। आरंभ में मनुष्यों के अस्त्र क्या था उनका, तो उनका था ये नाखून ही था। 43 नंबर है आरंभ में 44 नंबर है असुरों से देवता इसलिए जीते क्योंकि उनके पास खाली जगह थे। असुरों से देवता इसलिए जीते क्योंकि उनके पास क्या थे, तो उनके पास जो थे वो थे वज्र थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर है नकधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है। नकधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है, तो वह किस पे है ये, तो ये है अपने वर्मों पर। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अब है गद्यांश, ये सिंपल गद्यांश है। 46 नंबर है प्राचीन भारत के रसोइया की वाटिका को सर्वाधिक सुशोभित करने वाला वृक्ष है। प्राचीन भारत के रसोइया को वाटिका को सर्वाधिक सुशोभित करने वाला वृक्ष था, तो वो कौन सा वृक्ष था, तो वो वृक्ष था शीरीष वृक्ष था। 47 नंबर है सरीस के वृक्ष की विशेषता थी। सरीस के वृक्ष की क्या विशेषता थी, तो विशेषता थी हरितमा, घन और छायादार होना और घन श्रीपता, ये तीनों की विशेषता थी उसमें। 48 नंबर है पुराने कवियों ने जिस वृक्ष पर झूला
डाले जाने का वर्णन किया है वह है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वह है वकुल। वकुल वकुल वृक्ष है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 49 नंबर है, वृक्षों में सर्वाधिक कमजोर डाल वाला है। वृक्षों में सर्वाधिक कमजोर डाल वाला है, तो कौन सा है इसमें? तो इसमें है सीरिस है। 50 नंबर है, लोहे के पेड़ का झूला डलवाने की आवश्यकता जिनके लिए होगी। लोहे के पेड़ का झूला डलवाने की आवश्यकता जिनके लिए होगी वे हैं, तो वे कौन है? तो वे हो जाएंगे तुंदल नरपति। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है समान ज्ञान। 51 नंबर है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ये बुखारेस्ट है। बुखारेस्ट का राइट आंसर है ए नंबर। 52 नंबर है, श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है इसका वॉलीबॉल है इसका। 53 नंबर है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो था वो कन्नौज था, और राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 54 नंबर है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लिन लिथिगो था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 56 नंबर है, सप्त क्रांति की अवधारणा किसके प्रतिपादन किया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा किसके प्रतिपादन किया गया था? तो किससे प्रतिपादन किया गया था? तो ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। 57 नंबर है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये कहाँ पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केरल में जाना जाता है। आम्र वर्षा आम के फल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। यह वर्षा केरल तथा पश्चिम तटीय मैदानों में होती है। 58 नंबर है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। 59 नंबर है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। जबकि अगर पूरा भारत में अगर बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से, तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 60 नंबर है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 61 नंबर में, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये कौन है इसका? ये अभिजीत गुप्ता है। 62 नंबर है, राष्ट्रपति की
अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति है, तो किस में है ये पारित करने की शक्ति? तो ये अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में है। 63 नंबर है, किसी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होते हैं। किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये बेसबॉल एवं खो-खो में, बेसबॉल एवं खो-खो में होते हैं। अगर खेलों की और खिलाड़ियों की बात करें तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में 7, हॉकी में 11 और नेट बॉल में जो होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं। 64 नंबर है, भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो कौन था? वो था सुचेता कृपालनी। सुचेता कृपालनी थी। 65 नंबर है, लातेहार जिले में किस स्थान पर आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कहाँ पर जाना जाता है ये नेत्रहाट, नेत्रहाट को जाना जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो इसमें से किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका केंद्रक को, कोशिका के केंद्रक को। 67 नंबर है, अदरक का विकसित रूप क्या है? अदरक का विकसित रूप क्या है? तो यह है आपका तना, तना है। 68 नंबर है, प्रोटीन का क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है निर्माण खंड, निर्माण खंड माना जाता है। 69 नंबर है, सामान्य मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं और 46 होते हैं। 23 जोड़े और टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होते हैं होगा हो जाएगा बी नंबर। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सूक्ष्म किरणें। सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें जो हैं वो तरंग दैर्घ्य कम तथा आवृत्ति अधिक होता है, इसलिए यह किरणें पृथ्वी के वायुमंडलीय से गुजरकर उपग्रह तक आसानी से पहुंच सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 71 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ये है आपका डेसिबल, डेसिबल है। 72 नंबर है, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? तो ये किसके समान है? तो ये है आपका बल के, बल के समान है। 73 नंबर है, निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? इसमें से किसमें नहीं है? तो ये है आपका पिक्रिक अम्ल में, पिक्रिक अम्ल में। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 74 नंबर है, ढालवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत है। ढालवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? तो ये है आपका 3 से 5%, 3 से 5% होते हैं। मोर्टार यानी गारा को पानी, रेत तथा खाली जगह का मिश्रण कहते हैं। मोर्टार यानी गारा को पानी, रेत तथा खाली जगह का मिश्रण कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं इसमें? तो ये कास्टिक चूना, कास्टिक चूना कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है संख्यात्मक योग्यता। इसके लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग बने रहिए। और उसका भी, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।